अब आइए मैं सदर जलसा से इजाजत लेकर के इस प्रोग्राम का बाकायदा आवाज करना चाहता हूँ। हजरत इजाजत कि तेरे पाक नाम से है खुदा, तेरे पाक नाम से है खुदा, मेरा दिल फिदा, मेरा मन फिदा, मेरी रूह मेरी जान फिदा, मेरा बाप मेरी माँ फिदा, तेरी बंदगी मेरी आरज़ू, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु। कि तेरे दर पे लाखों अगनिया, तेरे दर पे लाखों बादशाह, वो गिरगिराते रहे सदा, तेरा भेद फिर भी न खुल सका, तू ही जानता है क्या है तू, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु। कि मेरी आन तो, मेरी शान तो, ईमान तो, मेरा आला रहमो गुमान तो, मेरी खामोशी ऐलान तो, मेरा मैं भी तो, मेरा तू भी तो, कभी रहमतों की फिजा में तो, कभी बावफा के वफा में तो, कभी बाहया के हया में तो, शोहदा के रंगे हिना में तो, मेरा तू करीम है, तू रहीम है, तू आलीम है, तू हलीम है, तू हन्नान है, तू मन्नान है, तेरी सबसे ऊंची शान है, कुल्लु मन अलैहा फान है, वयबका वयबका रब्बुर रहमान है, रह जाएगा एक तू ही तो, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि मेरा इस तरह से हिसाब हो, मेरा इस तरह से हिसाब हो, मेरे लब पे नाते जनाब हो, ना हिसाब हो ना किताब हो, रहे रूबरू अका खूबरू, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु। तो फिर मैं क्यों न कहूँ कि मुझे सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत है तू है, मुझे सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत है तू है, मेरी तौहीद परस्ती की हकीकत तू है, मेरा खालिक मेरा मालिक मेरा माबूद है तू, मेरा दीन मेरा ईमान मेरी शरीयत तू है, मैं किसी और को मुश्किल में पुकारूं क्यों कर, जब रगे जहां से भी नजदीक वदियत तू है, मैं किसी और को मुश्किल में पुकारूं क्यों कर, जब रगे जहां से भी नजदीक वदियत तू है। मौला मुझे इश्क है तेरी जात से, मेरी बात है तेरी बात से, मौला मुझे इश्क है तेरी जात से, मेरी बात है तेरी बात से, मुझे अपने दर से नवाज दे इनाम की सौगात से, मुझे अपने दर से नवाज दे इनाम की सौगात से। हजरत मुहतरम, आज इस जलसे का आगाज उस किताब से होगा जिसका पढ़ना पढ़ाना सवाब, तो सुनना सुनाना सवाब, देखना सवाब, सुनना सवाब। मेरे दोस्तों, कोई अगर बिल्कुल जाहिल है, अनपढ़ है, वो भी कुरान शरीफ पर उंगली दे करके ये कहता है कि ये रब का कलाम है, ये हक है, ये सच है, तो उसे भी सवाब मिलता है। मेरे दोस्तों, वो कुरान जिसको मिटाने के लिए दुनिया ने ना जाने कैसी कैसी नापाक साजिशें रचाई, कहीं उलमाए किराम को शूली पे चढ़ाया गया, तो कहीं मदारिसे इस्लामिया को दहशतगर्द का अड्डा करार दिया गया, तो कहीं 40,000 कुरान के नुस्खे जला दिए गए ताकि कुरान करीम का वजूद इस दुनिया से खत्म हो जाए। लेकिन उन अहमकों को ये मालूम नहीं जिन्हें खुदा रखे कोई माए कलाली से चख नहीं सकता। तो आइए मेरे दोस्तों, इसी कुरान मुकद्दस की तिलावत बासआदत के लिए मेरी नजर इंतिखाब सिहरुल लिसान कारी खुशहला, मेरी नजर इस मदरसे हाजा के एक तालिब इल्म जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद उमर जमीर शेख, उनसे मैं दरखास्त गुजार हूं कि वहां आकर के तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आवाज फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा
वसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब वम्रअतुहु हम्मलतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर आइए तिलावती के लिए जुनेरा गफ्फार शेख जी, उनसे गुजारिश है कि वो आकर के तिलावत कलाम पाक पेश करें। अच्छा नहीं है, अदीबा जावेद शेख जी, वो आकर के तिलावत कलाम पाक पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। मुअज़्ज़िज़ सामईन, तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आवाज हुआ। अब आइए तिलावत कलाम पाक के बाद खैरुल अनाम के बाद खैरुल अनाम की बारगाह में चले और नाते पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मैं मदरसे हाजा के एक तालिब इल्म मोहम्मद सलमान वसीम, उनको दावत देता हूँ कि वह आकर के नाते नबी पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। ज़मीन मशरिक़ से मग़रिब तक बराबर साफ होएगी, सितारे टूट जाएंगे, ज़मीन को ज़लज़ला होगा। न उस दिन बाप बेटे का, न बेटा बाप का होगा। खुदा के रूबरू जिस दिन कयामत का बता होगा, ज़मीन मशरिक़ से मग़रिब तक बराबर साफ होएगी, सितारे टूट जाएंगे, ज़मीन को ज़लज़ला होगा। न हमशिया बरादर की, न जोजा अपने शोहर की, वो ऐसा वक्त होगा भाई भाई से जुदा होगा। ज़मीन मशरिक़ से मग़रिब तक बराबर साफ होएगी, सितारे टूट जाएंगे, ज़मीन को ज़लज़ला होगा। जो कहते हैं सिराते मुस्तक़ीम एक सख्त मंजिल है, हर एक को इसके ऊपर से अजीज़ो दौड़ना होगा। ज़मीन मशरिक़ से मग़रिब तक बराबर साफ होएगी, सितारे टूट जाएंगे, ज़मीन को ज़लज़ला होगा। कोई जाएंगे जन्नत में, कोई नारे जहन्नम में, गरज हर एक बद का है बराबर फैसला होगा। ज़मीन मशरिक़ से मग़रिब तक बराबर साफ होएगी, सितारे टूट जाएंगे, ज़मीन को ज़लज़ला होगा।
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। अब आइए तकरीर के लिए मैं मोहम्मद तैयब नाइम उनको दावत देता हूं कि वह आकर के तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर मोहतरम और हाज़रीने जलसा, मैं आप सभी हजरात के सामने नमाज के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला मुझे सही करने की तौफीक दे। ईमान के बाद सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्ज इस्लाम में नमाज है। अल्लाह ताला ने जितने भी अहकाम नाज़िल फरमाए वो सब जमीन पर नाज़िल फरमाए। रोज़ों का हुक्म जमीन पर नाज़िल हुआ, ज़कात का हुक्म जमीन पर नाज़िल हुआ, हज का हुक्म जमीन पर नाज़िल हुआ, कुरान पाक जैसी मुक़द्दस किताब जमीन पर नाज़िल हुई। लेकिन नमाज का हुक्म जमीन पर नाज़िल नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातवें आसमान पे बुलाकर नमाज का तोहफा दिया और कहा, ए मेरे हबीब, मैंने आपकी उम्मत पर ये 5 नमाजें फर्ज की है और मैंने आयत कर लिया है कि जो ये 5 नमाजें उनके वक्त पर अदा करने का एहतमाम करेगा, मैं उसको अपनी जिम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल करूंगा। और जो इन नमाजों को उनके वक्त पर अदा करने का एहतमाम नहीं करेगा, उस पर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। कितनी बड़ी फजीलत है नमाज की। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। अब आइए नाते नबी पेश करने के लिए मोहम्मद इरशाद राहिल, मोहम्मद इरशाद राहिल वो आकर के नाते नबी पेश करें। श्रीमती सुगंधा शेट्टी जी आए हुए हैं। मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि उनका इस्तेकबाल करें और वो थोड़ा सा अपना कीमती वक्त लेकर हमारे पास में यहाँ पर आए। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जनाब अब्दुल रज़ाक भाई को मैं कहता हूं कि उनका इस्तेकबाल करें हमारी मैडम का। आरिफ भाई आप भी आ जाइए। फिरोज भाई आइए। हम सब के बीच में जनाब फिरोज भाई मौजूद है। आर्य कॉलोनी से अपना कीमती वक्त निकल कर यहाँ पर आए हैं। उनका शुक्रिया अदा करें। मैडम का भी तालियों के साथ में इस्तेकबाल करें।
मैं उस जमाने का मुंतजिर हूँ, जमाना जब बेमिसाल होगा। हर एक मस्जिद मदीना होगी, हर एक मुअज्जन बिलाल होगा। मैं उस जमाने का मुंतजिर हूँ, जमाना जब बेमिसाल होगा। हर एक मस्जिद मदीना होगी, हर एक मुअज्जन बिलाल होगा। चमक उठे घर ज़मीर अपने, जो हो गए हम मसीर अपने। चमक उठे घर ज़मीर अपने, जो हो गए हम मसीर अपने। हर एक आहट चराग होगी, हर एक साया बिलाल होगा। मैं उस जमाने का मुंतजिर हूँ, जमाना जब बेमिसाल होगा। हर एक मस्जिद मदीना होगी, हर एक मुअज्जन बिलाल होगा। हुजूर के आईने उठा कर चले तो पहचान जाएंगे हम। हुजूर के आईने उठा कर चले तो पहचान जाएंगे हम। सिफारिश ये इश्क मुस्तफ़ा से हमारा बातिन बहाल होगा। मैं उस जमाने का मुंतजिर हूँ, जमाना जब बेमिसाल होगा। हर एक मस्जिद मदीना होगी, हर एक मुअज्जन बिलाल होगा। कुरून उला से राबता कर किया जो अपने तरक्कियों ने। कुरून उला से राबता कर किया जो अपने तरक्कियों ने। मोहब्बतों से सदाकतों से हर आदमी माला माल होगा। मैं उस जमाने का मुंतजिर हूँ, जमाना जब बेमिसाल होगा। हर एक मस्जिद मदीना होगी, हर एक मुअज्जन बिलाल होगा। जिहाद करना है हर घड़ी से, हिसाब लेना है जिंदगी से। जिहाद करना है हर घड़ी से, हिसाब लेना है जिंदगी से। मनाएंगे जश्न खैर उस दिन बदी का जब इंतकाल होगा। मैं उस जमाने का मुंतजिर हूँ, जमाना जब बेमिसाल होगा। हर एक मस्जिद मदीना होगी, हर एक मुअज्जन बिलाल होगा। चुनेगा जो रास्ते के पत्थर, उसे जमाना कहेगा रहबर। चुनेगा जो रास्ते के पत्थर, उसे जमाना कहेगा रहबर। किसी को ठोकर लगी तो हर मेरे कारवां से सवाल होगा। मैं उस जमाने का मुंतजिर हूँ, जमाना जब बेमिसाल होगा। हर एक मस्जिद मदीना होगी, हर एक मुअज्जन बिलाल होगा। शरीयत मुस्तफ़ा मुज़फ़्फ़र हमारे आईने साज होगी। शरीयत मुस्तफ़ा मुज़फ़्फ़र हमारे आईने साज होगी। खुदा का कानून अपना कानून बन गया तो कमाल होगा।
मैं उस जमाने का मुंतजिर हूँ, जमाना जब बेमिसाल होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मौजूद सामाईन, मैं एक ऐलान करना चाहता हूं कि जो लोग वहां पे खड़े हैं, जो भाई इधर उधर खड़े हैं, वो आकर के कुर्सी पर बैठ जाएं तो बहुत मेहरबानी होगी जी। कुर्सी का इंतजाम आप ही लोगों के लिए किया गया है ताकि आप लोग आराम से बैठें। आप लोग इधर उधर खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आगे सड़क करके कुर्सी पर बैठें। अब आइए फिर तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद अनस इस्माइल, उनको दावत देता हूं कि वह आकर के तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कद अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। सदरे मोहतरम और हाजिरीन जलसा, मेरे तकरीर का उन्वान है नमाज में खुशू व खुजू की अहमियत। अल्लाह ताला मुझे सही कहने की तौफीक दे। हजरात, नमाज खुशू व खुजू के साथ पढ़ने का मतलब यह है कि नमाज में खड़े हो तो ख्याल करेंगे हम अपने अल्लाह के सामने हाजिर है, और जब रुकू करे तो ख्याल करे कि हम अपने अल्लाह के सामने झुक रहे हैं, और जब सजदा करे तो ख्याल करे कि हम उसके दरबार में सजदा कर रहे हैं। उसी का इनाम खुशू व खुजू हुजूर कल्ब है। एक हदीस में है कि जो नमाज खुशू व खुजू के साथ होती है वो नियत रोशन चमकदार बनकर जाती है, और नमाजी को ये दुआ देती कि अल्लाह ताला तेरी भी ऐसी हिफाजत फरमाई जैसी तूने मेरी हिफाजत फरमाई। और जो नमाज खुशू व खुजू के बगैर होती है वो नियत बुरी सूरत में सिया रंग में बदुआ देती हुई जाती है। अल्लाह ताला तुझे भी ऐसा ही बर्बाद करे जैसा तूने मुझे जाय किया। उसके बाद वह नमाज पुराने कपड़े की तरह लपेटकर नमाजी के मुंह पर मार दी जाती है। अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए मेरे दोस्तों, नाते नबी पेश करने के लिए मैं मोहम्मद जुबैर अंसार, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वह आकर के नाते नबी पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं, मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं। फ़क्र कौनो मकान रहमते दो जहां, आमदे मुस्तफ़ा खातमुल अंबिया। मरहबा मरहबा आफरी आफरी के, मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं। कत्ल करने चले जब नबी को उमर, रास्ते में किसी ने कहा रोक कर, क्यों है इतना खफा जा रहा है किधर, जाके अपनी बहन की जरा ले खबर। हो गई है फिदा रब के महबूब पर, दिल तो दिल है जुबा
से यही कह रही के मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं, मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला जब सुमैया ने दीन का कलमा पढ़ा, फिर बूझे लईन का परछा लगा, खून इस्लाम में सबसे पहले बहा, और सुमैया ने दिल से यही दी सदा, मेरा दिल मेरी जान तुझ पे कुर्बान है, तू सलामत रहे ए रसूल अमी के, मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं, रब्बे मेरा हक का बुलावा मिला, हर में काबा से अक्सा तलक ते किया, आसमानों से ता सिदरातुल मुंतहा, फिर वहाँ से सुवे अर्श आजम चला, देखी जब रिफहते अहमते मुजतबा, तू पुकार उठे ये जिबरील अमी के, मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं, मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। अब आइए मेरे दोस्तों, तकरीर करने के लिए फिजा अब्दुल लतीफ़ पठान, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वह आकर के तकरीर पेश करें। अस्सलाम वालेकुम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर मोहतरम जलसा, मेरी तकरीर का उन्वान है कुरान की फजीलत। अल्लाह ताला मुझे सही कहने की तौफीक दे। हजरत, हदीस पाक में आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा फिर उसको हिफ्ज़ यानी ज़बान याद किया और उसके हलाल को हलाल और हराम को हराम जाना, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। और उसके खानदान में से ऐसे 10 आदमियों के बारे में जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी और उसकी सिफात कबूल फरमाएंगे। एक और हदीस में इरशाद है कि जो शख्स कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, उसके वालिदैन को कयामत के दिन एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा होगी। एक और हदीस में जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, एक ताज पहनाया जाएगा जो नूर से बना हुआ होगा और उसके वालिदैन को ऐसे 2 जोड़े पहनाए जाएंगे कि तमाम दुनिया उनका मुकाबला नहीं कर सकती। वह अर्ज करेगा, या अल्लाह, ये जोड़े किस सिले में मिला है? तो इरशाद होगा कि तुम्हारे बच्चे कुरान शरीफ पढ़ने के इवज में अल्लाह ताला हम सबको कुरान जैसी दौलत से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए नाते नबी पेश करने के लिए अरशीन वसीम शेख, उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि वह आकर के नाते नबी पेश करें। मेरी आंखें तरसती है या रब, मुझको
मुझको बागे मदीना दिखा दे, प्यार से जिंदगी देने वाले मुझको प्यारे नबी से मिला दे, प्यार से जिंदगी देने वाले मुझको प्यारे नबी से मिला दे। करबला में हुसैन इब्ने हैदर हक से फरमाया खूह में नहा कर, करबला में हुसैन इब्ने हैदर हक से फरमाया खूह में नहा कर, ताज शाही यजीदों को देकर मुझको जामे शहादत पिला दे, लेके तलवार फारूक घर से कत्ल करने चले थे नबी को, लेके तलवार फारूक घर से कत्ल करने चले थे नबी को। पास पहुँचे तो की अर्ज रो कर, पास पहुँचे तो की अर्ज रो कर, मेरे महबूब कलमा पढ़ा दे, तन पे खा खा के जालिम के कोड़े, तन पे खा खा के जालिम के कोड़े, हंस के बोले बिलाल हबाशी, मैं न छोड़ूंगी दामन नबी का, बेहया चाहे जितनी सजा दे, मेरी आंखें तरसती है या रब, मुझको बागे मदीना दिखा दे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। अब आइए तकरीर पेश करने के लिए मीज़ान शफीक शेख, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वह आकर के तकरीर पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदरे मोहतरम और हाजरी में जलसा, मैं आपके सामने अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत ईमान की मुतल्लिक कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हमें सही कहने की तौफीक दे। ईमान का मतलब यह है कि हम अल्लाह ताला ही को एक जाने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका रसूल बरक माने। हदीस पाक में आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अल्लाह पर ईमान लाए और तमाम फरिश्तों और तमाम किताबों पर और रसूलों पर और आखिरत के दिन पर कि तकदीरें अच्छी या बुरी सब अल्लाह की तरफ है। एक हदीस में इरशाद फरमाया, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही दे उस पर अल्लाह ताला जन्नत की आग हराम फरमा देता है। का जितना उसका जन्नत में दाखिल होना इतना ही मुश्किल। एक हदीस में इरशाद फरमाया, जो शख्स अखलास के साथ कलमे का इकरार कर ले फिर उस पर मौत तक जमा रहे तो एक ना एक दिन जन्नत में जरूर दाखिल होगा। यानी अपनी बदअमलियों के नतीजे में चाहे दोजख में जाना पड़े, लेकिन सजा पाने के लिए बाद अब ईमान की बरकत से एक ना एक दिन जन्नत में जरूर दाखिल होगा। और बेईमान शख्स के बारे में फरमाया कि उसका जन्नत में जाना इतना ही मुश्किल है जितना कि सुई के नाका में से ऊंट का गुजर जाना मुश्किल है या दूध का थनों में वापस जाना मुश्किल है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए नाते नबी पेश करने के लिए मोहम्मद तलहा गफ्फार शेख जी, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वह आकर के नाते नबी पेश करें। अस्सलाम
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़मीं को देखा, फलक को देखा, खुदा या हर जा तुझी को पाया। कभी तख़य्युल किया जो अपना बनाने वाला तुझी को पाया। ये शाम सुबह का आना जाना, ये फूल कलियों का मुस्कुराना, ये मंजरो मौसम है सुहाना, सुबह में चिड़ियों का मुस्कुराना। किसी का आना किसी का जाना, बदलते मौसम है और ज़माना। ज़मीन में पस्ती फलक सुहाना, कभी है बादल का आशियाना, ये चांद सूरज का जगमगाना, फलक पे तारों का टिमटिमाना। हर एक मंजर जिसे भी देखा, वही खुदाया तुझी को पाया। ज़मीं को देखा, फलक को देखा, खुदाया हर जा तुझी को पाया। कभी तख़य्युल किया जो अपना बनाने वाला तुझी को पाया। किसी में पाई कमाल इज्जत, किसी में देखी तो सिर्फ जिल्लत, किसी को जिल्लत के बाद इज्जत, किसी को इज्जत के बाद जिल्लत। अजीब अनवा नसीब खल्कत, कोई रज़ीलो सलीम फितरत, किसी में उल्फत किसी में नफरत, किसी में चाहत किसी में वहशत, किसी का शहवा फखत मोहब्बत, कोई बना है मरीज़ नफरत। जिसे है ज़ेबा तमाम इज्जत, मौला मौला तुझी को पाया। ज़मीं को देखा, फलक को देखा, खुदाया हर जा तुझी को पाया। कभी तख़य्युल किया जो अपना बनाने वाला तुझी को पाया। खुदाया तेरी ना इब्तिदा है, ना तेरी कोई भी इंतहा है, तेरी तो काफिर पे भी अता है, गरीब थे पर तेरी सखा है। कोई न माने या मानता है, सभी का सिर्फ एक तू खुदा है। मैं हूँ गदा पर तू बादशाह है, फरेब है जो तेरे सिवा है, मेरी हमेशा बस एक दुआ है, मैं खुश रहूँ जो तेरी रज़ा है। दुआएं पूरी अताएं पूरी है, करने वाला तुझी को पाया। ज़मीं को देखा, फलक को देखा, खुदाया हर जा तुझी को पाया। कभी तख़य्युल किया जो अपना बनाने वाला तुझी को पाया। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौज़ज़ सामाईन, आप लोगों को अच्छा अगर लगे तो इनाम से भी आप लोग नवाजिए, ताकि ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी हौसला अफजाई हो। जी आप लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, खाली सुन रहे हैं। जी आप लोग इनाम इकराम से ज़रूर नवाजिए। अब आइए तकरीर पेश करने के लिए मैं मोहम्मद सलमान वसीम, मैं उनको दावत देता हूं कि वह आकर के तकरीर पेश करें। अल्लाहि बरकातु। अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली। सदरे मोहतरम और हाज़रीन जलसा, इस वक्त मेरा मौजूए सुखन हमारे माशरे का वह नासूर है जिसने सैकड़ों हजारों घरों को तबाह व बर्बाद कर दिया। वह यह बीमारी है जिसे आप जहेज के नाम से याद करते हैं।
हदीस पाक में आता है, जो शख्स इद्दत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जिल्लत के सिवा और कुछ न देंगे। हजरत रोजमर्रा अखबारात की रौनकें ये राज बनकर सुर्खियाँ छपती है कि फुलां शोहर ने ससुराल वालों से स्कूटर न मिलने पर नई नवेली दुल्हन को जला दिया और मजीद जहेज का मुतालबा पूरा न करने पर बीवी को मौत के घाट उतार दिया। और जब मासरा है हजरत, देखिए दामाद मांगता है खैरात। देखिए, अरे जहेज के ठेकेदारों, जरा देखो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अक़दे मस्तून किस अंदाज में होता है कि जिस्म पर जो चादर है उसमें 16 पैबंद लगे हुए हैं और बिन्ते रसूल होने के बावजूद प्यादा पाशेरे खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर के जानिब रवाना हो रही है। और जहेज में एक बिस्तर, एक चक्की और एक तकिया, 2 मटके पर मुश्तमिल मुकस्सर सामान अली मुर्तजा को पेश किया जा रहा है। आज कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है, इसलिए जहेज में जहाज चाहिए। अरे औलाद पैदा करके जहेज की तमन्ना करने वालों, कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे, अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हजरत अली मुजाहिद थे, अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हजरत अली खलीफा रसूल थे, अगर तुम्हारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है तो हजरत अली फातेह खैबर थे, अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट है तो हजरत अली असदुल्लाह थे, अगर तुम्हारा बेटा पैकरे सियासत है तो हजरत अली पैकरे विलायत है। हजरत, आइए हम सब मिलकर इस बात का हद करें कि जहर जैसी मलऊन रस्मों को मिटाकर दम लेंगे। ये संग गिरा जो हाइल है रास्ते से हटाकर दम लेंगे। हम फूल भी है, तलवार भी है, बातिल को मिटाकर दम लेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, इधर आओ बाबू। माशाअल्लाह, ये हमारे मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना व मुफ्ती परवेज साहब कासमी दामद बरकातहुमुल आलिया, इन्होंने 50 रुपया और सदरे जलसा हजरत मौलाना हाफिज व कारी अरशद साहब दामद बरकातहुमुल आलिया, उन्होंने 100 रुपया दिया इन बच्चों को। माशाअल्लाह, इन्होंने बहुत बढ़िया तकरीर किया, सबका दिल जो है बाग बाग हो गया यहाँ पे। चलिए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। दिल में रची बसी है मोहब्बत जहेज की। सदर साहब, दिल में रची बसी है मोहब्बत जहेज की, नादान मांगने लगे अब कीमत जहेज की। अब आइए जी, अब आइए नात पेश करने के लिए अदीबा मोहम्मद जावेद, उनको मैं दावत देता हूं कि वह आकर के नाते नबी पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो डूबन से नूह की कश्ती को बचाए, जो आतिश नमरूद को गुलजार बनाए, जो डूबन से नूह की कश्ती को बचाए, जो आतिश नमरूद को गुलजार बनाए, जो यूसुफ याकूब को दोबारा मिलाए, जो सूए फलक हजरत ईसा को उठाए, जो यूसुफ याकूब को दोबारा मिलाए, जो सूए फलक हजरत ईसा को उठाए। मजलूम की बर वक्त मदद जिसकी अता है, वो मेरा खुदा मेरा खुदा मेरा खुदा है। वो इनका खुदा उनका खुदा सबका खुदा है, वो मेरा खुदा है। फिरौन को पानी में डुबो कर मिटाया,
को पानी में डुबो कर है मिटाया, कारून को भी ज़ेर ज़मीं पल में धसाया, नमरूद को एक छोटे से मच्छर से हराया, बोझल को 2 बच्चों से फिन्नार कराया, नमरूद को एक छोटे से मच्छर से हराया, बोझल को 2 बच्चों से फिन्नार कराया, वो जिसकी पकड़ से कोई जालिम न बचा है, वो मेरा खुदा मेरा खुदा मेरा खुदा है, वो इनका खुदा उनका खुदा सबका खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो रब है हमारा जो सरे अर्श बरी है, मखलूक की शरग से भी ज्यादा जो करी है, वो रब है हमारा जो सरे अर्श बरी है, मखलूक की शरग से भी ज्यादा जो करी है, इस बात पे पुख्तो मेरा ईमान यकी है, वो ज़ात ला फानी फना उसको नहीं है, इस बात पे पुख्तो मेरा ईमान यकी है, वो ज़ात ला फानी फना उसको नहीं है, जिंदा है जो अज़ल से तो जिंदा ही रहा है, वो मेरा खुदा मेरा खुदा मेरा खुदा है, वो इनका खुदा उनका खुदा सबका खुदा है, वो मेरा खुदा है। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए तकरीर पेश करने के लिए रिजा अकबर शेख जी, वो आकर के तकरीर पेश करें। अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहम्मदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता। सदरे मोहतरम हो राजीनी जलसा, मैं आप हजरात के सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करना चाहती हूँ। हर चीज़ का एक निशान होता है और ईमान का निशान नमाज है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते, मगर कुछ निशानात होता है जिनसे उनके वजूद का पता चल जाता है कि हवा चलती है दिखाई नहीं देती, मगर जब पत्तियाँ हिलती है तो पता चलता है कि हवा चल रही है। इस तरह कुफ्र, निफाक, फिस्क, ईमान जैसी चीज़ हमारी ज़ाहिरी आंखों से नजर नहीं आती, मगर कुछ अलामतें ऐसी हैं जिनसे हम पहचान जाते हैं कि कौन मुखलिस है और कौन मुनाफिक, कौन मोमिल, कौन फासिक। हजरात, ईमानदार की ये निशानी है कि वो नमाज पढ़ता, रोज़ा है चंद मखसूस दिन के लिए, हज वो ज़कात है सिर्फ दौलतमंदों के लिए, लेकिन नमाज एक चीज़ है जो साल के हर दिन में गरीब हो या अमीर, दौलतमंद हो या फकीर, जाहिल हो आलिम, सब पर फर्ज है। आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कज़ा नमाज छोड़ दी उसने काफिरों वाला अमल किया, यानी नमाज छोड़ना हम मुसलमानों का काम नहीं है। हम मुसलमान सब कुछ छोड़ सकते हैं, मगर नमाज छोड़ना उनके लिए गवारा नहीं। अफसोस है कि आज का मुसलमान इस मोटी सी बात को नहीं सोचता। यही वजह है कि आज मुसलमान जलीलो खार। अगर यही हाल रहा तो आखिरत में भी कामयाबी का मुंह नहीं दिखा सकते। अल्लाह ताला हम सबको मौत तक नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमावे। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए नाते नबी पेश करने के लिए मोहम्मद जीदान यूसुफ, उनको दावत देता हूं कि वह आकर के नाते नबी पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत से जरा इनको सजाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ।
दुनिया की भी तालीम जरूरी है पढ़ाना, जीवन का गुजारा है हुनरमंद बनाना। दुनिया की भी तालीम जरूरी है पढ़ाना, जीवन का गुजारा है हुनरमंद बनाना। अखलाक और तहजीब का मकसद न भुलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, CM कमिश्नर इन्हें कप्तान बनाना। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, CM कमिश्नर इन्हें कप्तान बनाना। है शर्त मगर पहले मुसलमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। BSB कराओ, इन्हें MBA कराओ, साइंस भी पढ़ाओ और चांद पे जाओ। BSB कराओ, इन्हें MBA कराओ, साइंस भी पढ़ाओ और चांद पे जाओ। कॉलेज का है माहौल हमें पाक है करना, अब बिनते हवा को हयादार भी बनना। कॉलेज का है माहौल हमें पाक है करना, अब बिनते हवा को हयादार भी बनना। पर्दा वो उन्हें फातिमा का याद दिलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। क्यों इल्म से खाली मैं करूँ बेटी का दामन, पहला जो मदरसा है वह घर का ही ये आंगन। क्यों इल्म से खाली मैं करूँ बेटी का दामन, पहला जो मदरसा है वह घर का ही ये आंगन। जिल्लत की उसी राह को आसान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद जुबैर अंसार जी, उनसे गुजारिश है कि वह आकर के तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदरे मोहतरम और हाजरीन जलसा, मैंने अभी एक सूरह पढ़ी है जिसका तर्जुमा यह है, ए नबी कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा और कोई उसका हमसर नहीं, किया ये हकीकत नहीं है। जब हम तारों भरे आसमान, चौड़ी चकली जमीन, अथाह समंदर, ऊंचे पहाड़ और बहते दरिया ये देखते हैं तो बेसाख्ता है, ख्याल आता है कि इनका कोई खालिक है, कोई है जिसने इन चीजों की तखलीक की है। हजरत, फिर हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं कि रात आती है, दिन रुखसत हो जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, कायनात का निजाम बंदे टिके उसूलों के मुताबिक चल रहा है, कहीं से कोई खराबी नहीं। चांद और सूरज वक्त पर निकलता और वक्त पर डूबता है तो बेसाख्ता ये कहना पड़ता है कि इस अजीम कायनात का कोई हाकिम है जो सारे जहां से बेनियाज है, किसी का एहसान मंद नहीं, वो जो चाहे कर सकता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। अगर कोई रोकने वाला होता तो दुनिया का निजाम इस अच्छे ढंग से न चलता। अल्लाह का इरशाद है, लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु
लफसदता, अगर दोनों में यानी जमीनों आसमानों में अल्लाह के अलावा अगर कोई माबूद होता तो वो दोनों टूट फूट जाते। जब किसी मुल्क में दो बादशाह नहीं हो सकते, किसी भी इदारे दो सदर नहीं होते, तो इस अजीम कायनात के कई हाकिम कैसे हो सकते हैं। दुआ है हम सबको अल्लाह का एक होने की यकीन नसीब हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। अब आइए नाते नबी पेश करने के लिए ज़ैनब ज़मीर, उनको दावत देता हूँ कि वह करके नाते नबी पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातु। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के माज़े करम मुस्तफ़ा आ गए, बन के माज़े करम मुस्तफ़ा आ गए। हल मेरी हो गई खुद ब खुद मुश्किलें, हल मेरी हो गई खुद ब खुद मुश्किलें, सारे आलम के मुश्किल कुशाल आ गए, सारे आलम के मुश्किल कुशाल आ गए, आ गए आ गए मुस्तफ़ा आ गए, आ गए आ गए मुस्तफ़ा आ गए। आमीना का मुकद्दर सवारा गया, आमीना का मुकद्दर सवारा गया, गोद में चांद जिसकी उतारा गया, गोद में चांद जिसकी उतारा गया। फूरगुल मैं सलामी को झुकने लगी, फूरगुल मैं सलामी को झुकने लगी, पढ़ के रिज़वाना सल्ले अला आ गए, पढ़ के रिज़वाना सल्ले अला आ गए, आ गए आ गए मुस्तफ़ा आ गए, आ गए आ गए मुस्तफ़ा आ गए। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद अमान महताब, मोहम्मद अमान महताब, उनसे गुजारिश है कि वह आकर के तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदर मोहतरम और हाज़रीन जलसा, मैं आप हजरत के सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है तौहीद। मैं आप हजरत के सामने एक सूरह पढ़ी है जिसमें हक के तौहीद का बयान है। सूरह का तर्जुमा है, ए नबी कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वह न किसी का बाप है और न किसी के बेटा, उसका कोई हमसर नहीं यानी बराबर नहीं। मोहतरम हजरत, क्या ये हकीकत नहीं है कि जब हम चांद और तारों से जगमगाता हुआ बेसुतून आसमान, शजरो हजर, जमादातो नबातात, लंबी चौड़ी जमीन, ठाटे मारता हुआ समुंदर, ऊंचे ऊंचे पहाड़, रवा दवा दरिया और बहती नदी देखते हैं तो बेसाख्ता ये यकीन आ जाता है कि इन चीजों का कोई तो खालिक है, कोई तो जरूर है जिसने इन चीजों को पैदा किया है। अल्लाह ताला इंसान को सही से हजरत कुरान में साफ इरशाद है कि जमीन और आसमान में अल्लाह ताला के अलावा और कोई भी माबूद होता तो दोनों टूट फूट जाते, दिरहम बरम हो जाते। अल्लाह ताला इंसान को सही समझ अता फरमाए और तमाम मुसलमानों को तौहीद के इशाद के लिए कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए फिर तकरीर ही के लिए अरशीन वसीम, अरशीन वसीम वो आकर के तकरीर पेश करें। नहम्मदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामा कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदरे मोहतरम और हाज़रीन जलसा, मैंने अभी एक आयत पढ़ी है जिसका तर्जुमा यह है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुर्तकी बन जाओ। इस्लाम की बुनियादी तालीमात में ईमान, नमाज और ज़कात के बाद रोजा का दर्जा है। दोस्तों, रमजान के पूरे माह के रोजे मुसलमानों पर फर्ज किए गए हैं। जो शख्स बिला शरई उज़र रमजान का एक रोजा भी छोड़ दे वो बहुत बड़ा गुनहगार है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बिला शरई उज़र मौत तक रमजान का एक रोजा भी छोड़ दे, वो अगर उसके बदले में सारी जिंदगी भी रख ले तो भी इसका अदा ना हो सकेगा। हजरात, रमजान का महीना तरबियत का महीना है। आपका जी चाहे आप फ्री से लुत्फ अंदोज हो मगर नहीं पीते, आपके सामने लजीज खाना है मगर आप उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। एक हदीस में है कि एक रोजादार की मुंह की बदबू मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा बेहतर है। एक जगह फरमाया, अल्लाह ताला रोजा का बदला खुद देगा। एक हदीस में है कि अल्लाह ताला रोजाना इफ्तार के वक्त से 10 लाख आदमी को जहन्नम से बरी करते हैं जिसके लिए जन्नत वाजिब हो चुकी होती। अल्लाह ताला हम सबको पूरे रमजान की रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए नाते नबी पेश करने के लिए मोहम्मद रज़ाउल्लाह जी, वो आकर के नाते नबी पेश करें। मोहम्मद रज़ाउल्लाह। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है कि पहले सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हजरात, आज की इस प्यारी महफिल में प्यारी माँ के ऊपर मैं कुछ नज़्म पढ़ूंगा। आप हजरात बगौर हजरात मेरी तरफ तवज्जो करें। जी अता करें। नहीं भूला तो बस ऐ माँ, नहीं भूला तो बस ऐ माँ, तेरा चेहरा नहीं भूला, नहीं भूला तो बस ऐ माँ, तेरा चेहरा नहीं भूला। गुजरती जिंदगी के साथ मैं क्या क्या नहीं भूला। मेरे छोटे से छोटे ख्वाब की तकमील की खातिर मुसल्ले पर तेरे दामा को फैलाना नहीं भूला, नहीं भूला तो बस ऐ माँ, तेरा चेहरा नहीं भूला। गुजरती जिंदगी के साथ मैं क्या क्या नहीं भूला। चबा कर चूस कर बचपन में जो माँ ने खिलाया था, चबा कर चूस कर बचपन में जो माँ ने खिलाया था, बुढ़ापे तक वही लज्जत भरा लुक़मा नहीं भूला, नहीं भूला तो बस ऐ माँ, तेरा चेहरा नहीं भूला।
इनायत है खुदा की आजकल एसी में सोता हूँ। इनायत है खुदा की आजकल एसी में सोता हूँ। मगर अभी मैं तेरे हाथ का पंखा नहीं भूला, नहीं भूला तो बस ऐ माँ तेरा चेहरा नहीं भूला। दिसंबर के महीने में करा सर्दी के मौसम में, दिसंबर के महीने में करा सर्दी के मौसम में, वो मुँह की भाप से हाथों को गरमाना नहीं भूला, नहीं भूला तो बस ऐ माँ तेरा चेहरा नहीं भूला। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। फरदा दे, बेलो से मोहब्बत हो, बेबा की सदाकत हो, सीनों में उजाला कर दिल सूरत मीना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन। जनाब सदर, सामिईन किराम, हाज़रीन जलसा, सबसे पहले मैं खुदावन कुद्दूस का 1000 बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस आज़ीम मौका पर आप हजरात से गुफ्तगू करने की मौका दिया, और इस प्रोग्राम के मौका पर जो मुसलमानों का तर्जमा और पूरी मिल्लत इस्लामिया से नुमाइंदगी करता है, इस सुनहरे मौका से फायदा उठाओ। और साफ तौर से आपको बतला दूं कि आप जो यहाँ इकट्ठे हुए, सर जोड़ कर बैठे, अपने वक्त को कीमती वक्त सर्व किया, आपका इस तरह बैठना, ऐसी प्रोग्राम मुनाकिद करना और इसमें शिरकत करना बड़ा अहम और मुबारक फरीज़ा है। इससे उम्मत की शाख और मिली तशख़्ख़ुस बाकी रहता है। अल्लाह हम सब की मसाई जमीला को कबूल फरमाए। हजरात, इस मौका पर मदारिस इस्लामिया की अहमियत व फादियत पर रोशनी डालना चाहता हूँ। ये इस वक्त जो मदारिस आपके सामने है, बहुत से झोपड़ियों छपरों की शक्ल में, कोई किलाई की शक्ल में, कोई बेहतरीन व शानदार इमारतों की शक्ल में, दरअसल ये सब इस्लाम के मजबूत किले हैं, दीन के आईनी हिसार है, इनसे मिल्लत की तशख़्ख़ुस कायम है। यह उम्मत इस्लामिया के धड़कते दिल है, यह इस्लामी कल्चर और सकाफत के आईनादार है, यह अखलाक व ईमान और इखलास और रूहानियत के चश्मे है। यहाँ मुर्दा दिलों को जिंदगी मिलती है, यहाँ प्यासों को सैराबी मिलती है, यहाँ क़ल्बे के क़ुलूब में उख़्वत व हमदर्दी, मसावत, वरावदारी की तुख़्म रेज़ी की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ उनके अक़ाइद व अफ़कार सही होते हैं, उनमें फ़िक्र आखिरत पैदा करने की कोशिश की जाती है, आने वाली ज़िंदगी के लिए उसे ट्रेनिंग दी जाती है, उससे सवालों के जवाबात याद कराए जाते हैं। हज़रात, बहुत से हज़रात इसे हकीकत समझते हैं कि दुनिया बहुत तरक्की कर गई, उसमें बहुत सी चीज़ों की ईजाद हो गई, उसकी भी कोशिश हो रही कि सूरज, चांद और सैयारों को अपने कब्जा में कर लिया जाए, तरह तरह के इंकशाफात हो रहे हैं। इन साइंसी ईजादात ने बहुत सी चीज़ों का इनकार कर दिया है, लेकिन आप सोचकर अपने दिल पर हाथ रख कर खुदारा मुझे बताए, किसी ने इस 2 गज ज़मीन का टुकड़ा भी इनकार किया है? मौत के वक्त को किसी ने 2-4 घंटे के लिए मुअख्खिर किया है? साइंस के रफ्तार पर भी किसी का काबू हुआ है? जिंदगी भी कोई दोबारा वापस ला सका है? गुजरे हुए लम्हात भी किसी के बस में है? इन सब का जवाब आप यही देंगे कि यकीनन यह काम आज तक न किसी से हुआ और न कयामत तक हो सकता है। जब हमें इसका यकीन है कि हमें मरना जरूर है, हिसाब व किताब भी होना है, जिसने पैदा किया वो जिंदगी के बारे में सवाल करेगा, उन निअमतों के बारे में पूछेगा, कब्र में सवाल व जवाब होंगे, उन सवालात के जवाबात इनकी मश्क व तमरीन और ट्रेनिंग है।
मेरे मुहतरम दोस्तों, मालो दौलत बेहतरीन दुनियावी कॉलेज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां नहीं दे सकती। ऐवान हुकूमत माहिरीन कानून इसके जवाब से कासिर है। यह जवाब अगर मिल सकता है तो इन्हीं उलमाए कराम से, यह सबक अगर हासिल हो सकते हैं तो इन्हीं बोरिये पर बैठने वाले उलमाए कराम से, और उस अब्दी जिंदगी में रुस्तगारी हो सकती है तो इन्हीं खिरका पोशो और जिक्रुल्लाह में मशगूल होने वाले हजरात से। सही है, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख उनको, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख उनको, ये तो बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। और किसी ने कमाल अकीदत और इरादत को मलहूज रखते हुए सच कहा है, तरदामनी पर शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करे। इसलिए इस सदाबहार जिंदगी में जहाँ हमेशा हमेशा रहना है, वहाँ की तैयारी के लिए अकायद व अफकार सही व सुनवारने के लिए इन मदारिस का होना नागजीर है। हाज़रीन किराम, मुगलिया सल्तनत के जवाल के बाद इस्लाम पर एक ऐसा दौर आया और उम्मत मुसलमा ऐसे मरहलों से दो चार हुई जिसने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में इज़्तिराब व बेकुली की फजा पैदा कर दी। उन पर हर तरफ से अलगारी होने लगे, उनके अकायद को मस्क किया जाने लगा, ज़हनी व फिक्री इर्तिलात पैदा करने की मुनज़्ज़म साजिश होने लगी, उनकी इक़्तिसादी और माशरती जिंदगी को मफलूज कर दिया गया, उन्हें हर तरह से बेदस्तो पाक कर दिया। ठीक उन नाजुक हालात में उलमा, मुफक्किरीन और मिल्लत का दर्द रखने वाले हजरात ने मदारिस का जाल बिछाया, चप्पा चप्पा पर मकातिब कायम किए और उम्मत के नौनिहालों और मिल्लत के जिहालों को ज़हनी व फिक्री कत्ल से बचाने के लिए दूरबीन निगाह रखने वाले गमगसार उलमा, मसीही मजीशियों नबर्द आजमा होने के लिए मैदान में कूद पड़े। अगर बर वक्त ये उलमा खड़े न होते, इन मदारिसों मकातिब का जाल न फैलाते तो आज हर घर में इंजील पढ़ाई जाती। उनके अकायदों अफकार में बुत परस्ती कारचाव होता। अलहादू घर घर में मरकज होता। कुरान और इफ्कार इस्लामी से लोग कौशा दूर होते, उन्हें अपने आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से वाकफियत न होती, अपने कल्चर और तारीख से उन्हें हवा तक न लगती। इन मदारिस ने वह कारनामा अंजाम दिया जो हमेशा याद रखा जाए। उन्होंने बर वक्त मुसलमानों को संभाला दिया, अपनी तारीख और अपने कल्चर और दीनी अहमियत का एहसास दिलाया। हजरात, इस वक्त जो चप्पा चप्पा पर मकातिब व मदारिस कायम है, यह बहुत बड़ी नेमत है। यह मदारिस माशरे में लील की हड्डी की हैसियत रखती है। यह पूरी सोसाइटी और समाज का मकान है। यह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशना करने का एक जरिया है जो हमारा और आप सब हजरात का हकीकी मकसद है। इसलिए हमारा और आप सब का भी इनसे ताल्लुक ऐसा ही होना चाहिए जैसे जिस्म की रूह से, आफ्ताब के रोशनी से, फूल के खुशबू से। अगर यह ताल्लुक आपका बाकी रहता है तो समझ लीजिए जिस्म और रूह दोनों जिंदा है। अगर यह ताल्लुक खत्म हुआ फिर हमारा खुदा ही हाफिज है। दोस्तों, बहुत से हजरात यह कहते हैं कि इन मदारिस से क्या मिलता, इनसे नौकरी नहीं मिलती, इनसे डिग्रियां नहीं मिलता, यहाँ के अफराद कौम के ऊपर बारे में इनमें शऊर और बेदारी नहीं आती, या टेक्निकल लाइन में आगे नहीं बढ़ते। उन हजरात से मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ कि रोजी रोटी का मसला कोई अहम मसला नहीं, उसका वादा खुदा उल कुद्दूस ने हमसे किया है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा खलक़हु फक़द्दरा थुम्मा अस्सबीला यस्सरा। और यह भी तो तयशुदा बात है कि रोजी का ताल्लुक किस्मत से है, अकल से नहीं। अगर अकल से इसका ताल्लुक होता तो बेवकूफ भूखे मरते, लेकिन निज़ाम कुदरत अजीब है। इसलिए मुसलमानों का असल मसला और पैगाम जिंदगी खुदावंदी है। हजरात, मदारिस दरअसल इस्लामी छावनिया है, इसके साये में जिंदगी मिलती है। इसलिए वक्त का तकाजा है कि यहाँ अपना ताल्लुक कायम करे और उनकी आनत करे, वरना यहाँ भी यूरोप के मिखानों का नजारा हो सकता है। इकबाल मरहूम ने दूर यूरोप के बाद कहा था कि इन मदारिस को यूं ही रहने दो, वरना यूरोप के मिखाने देख आया हूँ। अलहादू ज़ंदका का तस्वीर पेश करता है। इसलिए तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि इन मदारिस का गाम बगाम साथ दे और इनकी हर तरह से ताउन करे। अल्लाह हम सब की दीन इस्लाम की आनत की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इल्म के साथ अमल की भी दे कुव्वत या रब, इल्म के साथ अमल की भी दे कुव्वत या रब, और तौफीक मुशक्कत से भी हिस्सा दे दे। फिर हो फारान के चोटी से सदा कोई बुलंद, फिर से आवाज़ मोहम्मद को उभारा दे दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे जनाब आरिफ साहब जो है, इन्होंने
इस बच्चे की हौसला अफजाई किया है, अल्लाह कबूल फरमाए। आज ऊंची ऊंची जो हस्तियां चमकती है, आज ऊंची ऊंची जो हस्तियां चमकती है, फायज है मदारिस का के टोपियां चमकती है। आज ऊंची ऊंची जो हस्तियां चमकती है, फायज है मदारिस का के टोपियां चमकती है। और इनको क्या समझते हो, ये नबी के वारिस हैं, इनके दम कदम से ही बस्तियां चमकती है। जी मेरे दोस्तों, अब आइए दुआ के लिए मैं मोहम्मद फैजान को दावत देता हूं कि वह आकर के दुआ सुनाए। जी मोहम्मद फैजान आओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाना खाए तो पढ़े बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, दरमियान में याद आए तो पढ़े बिस्मिल्लाह अव्वलहू आखिरहू। खाना खा चुके तो पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नशूर। दावत खाकर बड़े अल्लाहुम्मा आतीन मनत अमनी वस्की मन सकोनी। नी दूध पीकर बड़े अल्लाहुम्मा बारिक लना वजिदना मिनहू। छींक आए तो पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, फिर छींक के जवाब में कहे यरहमुकुल्लाह। फिर छींकने वाला का यदिकमदुल्लाह व युस्लिहु अलकुम। आईने में जब कोई एहसान करे तो पढ़े जज़कल्लाहु खैरन। आईने में देखे तो पढ़े अल्लाहुम्मा अंत हसन खुल्की फहसन खुलूकी। गुस्सा आया वसवसा आए तो पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ऊंचाई के ऊपर चढ़े तो पढ़े अल्लाहु अकबर। नीचे की तरफ उतरे तो पढ़े सुभान अल्लाह। मुर्गे की आवाज सुने तो बड़े अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका मिन फजलिक। गधा या कुत्ता भूखे तो बड़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब कोई अच्छी चीज करे तो पढ़े माशाअल्लाह वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सोकर उठे तो पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा व इलैहि नशूर। माशाअल्लाह। आइए फिर अब कलमा सुनाने के लिए नशरा परवीन, जुनैरा, जैनब, ये तीनों एक साथ आ जाएं। नशरा, जुनैरा, जैनब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोयम कलमे शहादत अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोयम कलमे शहादत अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा कलमा तमजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलिहिल अज़ीम। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तीसरा कलमा तमजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिहिल अज़ीम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दुआ के लिए मोहम्मद आफान, मोहम्मद तनवीर, वो दोनों बच्चे आ जाए। मोहम्मद आफान, मोहम्मद तनवीर।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खाना खाए तो पढ़े बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। खाना दरमियान में याद आए तो पढ़े बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु। खाना खा चुके तो पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्तामना वस्काना वजलना मिनल मुस्लिमीन। ठीक दावत खाकर पढ़े अल्लाहुम्मा तिम्मन तमनी वस्की मन सकानी। दूध पीकर पढ़े अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वजिदना मिन्हु। छींक आए तो पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। छींक के जवाब में पढ़े यर्हमुकुल्लाह। फिर छींकने वाला कहे यहदिकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। जब कोई एहसान करे तो पढ़े जज़ाकल्लाहु खैरन। आईने में देखे तो पढ़े अल्लाहुम्मा अंत हसनत खल्की फहसिन खुलुक। खाना खाए तो पढ़े बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। दरमियान में याद आए तो पढ़े बिस्मिल्लाही अव्वलहु आखिरहु। खाना खा चुके तो पढ़े अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ीना अत्आमना वस्काना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। दावत खाए तो पढ़े अल्लाहुम्मा अतिम्मन अमनी वस्की मन सकानी। दूध पिए तो पढ़े अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वजिदना मिन्हु। छींक आए तो पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। फिर छींकने वाला कहे या रहमकुल्लाह। फिर छींकने वाला कहे यऊदिकुमुल्लाहु व युस्लिहु बारकुम। जब कोई एहसान करे तो पढ़े जज़ाकल्लाहु खैरन। आने में देखे तो पढ़े अल्लाहुम्मा हसन खल्की फहसिन खुल्की। गुस्साया वसवसा आए तो पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नीचे उतरे तो पढ़े सुभान अल्लाह। ऊपर चढ़े तो पढ़े अल्लाहु अकबर। जाओ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब आइए कलमा सुनाने के लिए इनायत, मोहम्मद जैद, मोहम्मद ईजान, तीनों बच्चे आ जाए। मोहम्मद इनायत, मोहम्मद जैद, मोहम्मद ईजान। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोयम कलमे शहादत अश्वदन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अश्वदन्ना मोहम्मदन अब्दुर रसूल। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत असद व ला इलाहा इल्लल्लाह अम्बबुर वसद वन्ना अम्बबुर रसूल। माशाअल्लाह। आप लोग मोअज़्ज़ज़ सामाईन, आप लोग दिल जमी के साथ बैठें। प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी मरहले में पहुंच चुका है जी। इंशाअल्लाह उसके बाद हजरत मुफ्ती साहब का पुरमौज बयान होना है। अब दुआ सुनाने के लिए मोहम्मद अबू जर को दावत देता हूं कि वह आकर दुआ पेश करे। अस्सलामु अलैकुम। खाना खाने की दुआ खाना खाने की दुआ बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्लाह। खाना खाने की बीच की दुआ बिस्मिल्लाही अव्वलु आखिरु। खाना खाने की बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अत्तामना वसकाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। माशाअल्लाह। और फिर दुआ ही के लिए
समीरा शफीक शेख जी, ये आखिरी बच्चे हैं दुआ में, वो आकर के दुआ पेश कर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। खाना खाए तो पढ़े बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। खाना खा चुके तो पढ़े, दरमियान में याद आए तो पढ़े बिस्मिल्लाहि अव्वलहू व आखिरहू। खाना खा चुके तो पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमना वस्काना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। दावत खाकर पढ़े अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमन नी वस्की मन सकानी। माशाअल्लाह। अब कलमा सुनाने के लिए अशमीरा शफीक शेख वो आकर के कलमा सुनाए। अस्सलाम वालेकुम। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। दोयम कलमे शहादत अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब मसाइल सुनाने के लिए मोहम्मद आसिम वो आकर के मसाइल सुनाए। मोहम्मद आसिम जी जी, ये भी दो मसाइल में ये आखिरी बच्चे हैं, उसके बाद मुकम्मल हो गया। उसके बाद एक नज्म है और एक सीरत। अस्सलामु अलैकुम। चार मशहूर आसमानी किताबों के नाम। नंबर 1 तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नंबर 2 ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नंबर 3 इंजील हजरत के ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नंबर 4 कुरान मजीद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। 4 मशहूर फरिश्तों के नाम। नंबर 1 हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अहकाम व पैगंबरों के पास लेकर आते थे। नंबर 2 मिकाइल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाने और मखलूक को रोजी पहुंचाने पर मुकर्रर है। नंबर 3